बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, रहमत भरी जो नज़र आपने हमारी तरफ की, हमको लगा ऐसा कि हर दुनिया की हर खुशी मिल गई। तमन्ना बाकी नहीं है अब कुछ और देखने की। सदगुरु जी आपके चरणों में हमें जन्नत की झलक मिलती है, जन्नत की शक्ल मिलती है। साथ संगत जी, मेरे लिए सारे हीरे मोती जेवरात सब फीके हैं आपके आगे। आपको देखा तो ऐसा लगा कि सारे मोती हीरे में आप समाये हो। संगत जी, एक बहुत सी सुंदर सी आज साखी है कि भगवान राम दिवाली की के पास आने वाली थी और अयोध्यावासी उनका राज्याभिषेक कर रहे थे। भगवान रामचंद्र जी सिंहासन में बैठे हुए थे और सारे लोग उपहार लेके आ रहे थे। विभीषण संगत जी आता है और उपहार लेके आता है, कहता मैं क्या लाऊं, आपने मुझे लंकेश का राजा बना दिया। लंका में संगत जी रावण के पास एक बहुत ही बेशकीमती हार था। वो हार के बारे में रामचंद्र जी कहता है ये हार की कोई कीमत नहीं है, जोहरी भी नहीं आंक सका इस हार को, मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ। माता सीता बड़ी ही पसंद मुद्रा में बैठी हुई थी और उस हार की वाकई था कि दिन सूरज निकलता था तो चमकता था सूरज की रोशनी से, और संगत जी रात को जब वो हार जो है रोशनी से नहला जाता था, इतना चमकदार हार था। विभीषण ने भगवान राम को वो उपहार में दिया तो माता सीता हार को देख के बड़ा ही खुश हुई कि ये हार मुझे मिल जाए। भगवान राम उनकी मन की आस्था समझते हुए संगत जी सीता को वो हार पहना दिया। अब संगत जी हनुमान की बारी आई तो भगवान राम कहते हैं सारे लोग उपहार दे रहे हैं, मेरा मन करता है कि तुझे भी कुछ मैं उपहार में दूँ। माता सीता से कहते हैं कौन सी चीज़ इसको प्रिय है दूँ, सबसे बेशुमार कीमती चीज़ हम देना चाहते हैं। तो माता सीता कहती हैं अशोक वाटिका में हनुमान जी संदेश लेके आए थे और उन्होंने तभी मैंने कहा था कि समय आने पे आपको कुछ ना कुछ उपहार देंगे। संगत जी, जो बेशकीमती हार था जो माता सीता ने पहना हुआ था वो उतार के हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी का ये बहुत ही कीमती हार है। विभीषण भी बैठे थे, सारे अयोध्यावासी राजमंत्री बैठे थे। उस हार को हनुमान जी ने लिया और दांत से उसके मोती तोड़ते गए। इस पर विभीषण एक मोती तोड़ा बहुत ही, फिर दूसरा मोती तेरा विभीषण का इस मोती की एक मोती की इतनी कीमत है कि एक राज दिला सकते हैं। और उन्होंने विभीषण ने हनुमान जी बड़ा बुरा कहा और हनुमान जी दूसरा मोती तोड़ते गए, फिर तीसरा तोड़ते गए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो मोती देख रहा था, मोती तोड़ के देखा तो मुझे राम नहीं नज़र आए, मेरे गुरु नज़र नहीं आए। फिर दूसरा मोती तोड़ा, उस पर भी संगत जी मुझे राम नज़र नहीं आए। माता सीता को भी बड़ा गुस्सा आया कि तुम्हारे सामने इतना बड़ा देह शरीर राम का है और तुम्हें राम नज़र नहीं आए। उसने कहा जहाँ पे मुझे राम नज़र नहीं आए वो नहीं हटता। तब भगवान हनुमान जो है
बड़े ही ताव से, गुस्से से उठते हैं और अपने नाखूनों से अपनी छाती को छील देते हैं। उसके अंदर भगवान राम बैठे होते हैं। हनुमान जी दिखाते हैं राम मेरे छाती के अंदर बैठे हुए हैं। सारे अयोध्यावासी देख कर बेचपत हो जाते हैं। तभी कहते हैं हीरे जेवरात भी संगत जी मेरे हजूर के आगे फीके हैं। जहाँ मेरे हजूर का दर्शन कर ले, गुरु का दर्शन बाबा दिलीप सिंह मेदी महाराज का कर ले, तो वह हीरे जेवरात भी बिके। कहते हैं दाता देने वाला होता है। मेरे हजूर बाबा जी सब कुछ देते हैं, हमको उनका शुक्रिया करना चाहिए। जब भी देते हैं संगत जी, बेमुरादों को औलाद भी देते हैं, और जब औलाद देते हैं तो अपनी मोहर लगा के देते हैं, अपनी निशानियां दे देते हैं संगत जी। ऐसे ही संगत जी मेरे हजूर बाबा जी ने कईयों को अपनी औलादों को वो निशानियां दी हैं संगत जी, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। संगत जी एक सुंदर सी घटना आती है कि हजूर जबलपुर में संगत जी, जहाँ पर मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी खन्ना जी क्या ठहरते थे, उन्हीं के संगत जी एक बार उन्होंने मुझे साखी सुनाई और अपना चिन्ह दिखाया हमको। संगत जी वो ट्रेन में मिले, तब उन्होंने कहा कि मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी जब देते हैं, औलाद देते हैं किसी को, तो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। और मैं बात ही कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं आज जो हूँ वो हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी के सहारे हूँ। और उन्होंने अपना पैर का निशान दिखाया शंकर जी, जहाँ पर हजूर जी ने अपनी निशानी दी हुई थी, वो खन्ना जी ने, ये मैंने खुद अपने सच्ची घटना मैंने देखी है। कहते हैं, तभी तो कहते हीरे मोती जेवरात संगत जी मेरे गुरु के आगे फीके हैं। अगर हमने गुरु का दर्शन कर लिया तो सारे मोती संगत जी फेल हैं। तभी तो कहते हैं संगत जी बापा मेरा त्रिलोकी नाथ है, मेरा त्रिलोकी नाथ है। संगत जी सतगुरु की ज़िंदगी ऐसी कर दो कि मेरी की औकात में रहना आ जाए। अगर पूछे कोई राज खुशी का तो मैं तेरी तरफ इशारा करूं। खुशियों से भर दो झोली सबको, हर दुख सहना ना आ जाए। सेवा सिमरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनावा आ जाए। यही प्रार्थना सतगुरु जी तेरी रजा में है। किसी को जमाने की दौलत मिली तो किसी को हुकूमत मिली। मुझे तो अपने मुकद्दस से कुर्बान हो जाए। मुझे तो संगत जी मेरे सतगुरु बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की चौखट मिली। मेरे को बाबा दिलीप महाराज की चौखट मिली। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया